Some based on internal reconstruction. So question number 4A exam का question है for 15 marks. Now following is the balance sheet of Gangaram Limited. Company name is what? Gangaram Limited on 31st March 2019. What? 31st March 2019. Okay. Now balance sheet is given, liabilities amount, assets amount, share capital. Now here share capital में see 4000 प्रेफरेंस नहीं है, ये इक्विटी है. 4000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each 4 lakh, 3000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 each 3 lakhs. मींस इक्विटी भी है आपके पास, प्रेफरेंस शेयर्स भी है. मॉर्गेज डिबेंचर्स है 10% का 2 lakhs एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स है. सुंदरी क्रेडिटर्स नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1,80,000. ओके चलो अब असेट साइड में आ जाओ. असेट साइड में बेटा अब याद रखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आप क्या करते हो, जो भी फिक्टिशियस असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स है, वो सब क्या करते हो, राइट ऑफ करते हो. जो भी फिक्टिशियस असेट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, बराबर है, याद रखो. इंटेंजिबल असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये सारे आप असेट्स में थे, असेट्स में से क्या करोगे, हटा डालोगे, मतलब राइट ऑफ कर दोगे. राइट ऑफ, इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट हो रही है कंपनी, तो ये जितने भी रहेंगे आपके इंटेंजिबल असेट्स होंगे, फिक्टिशियस असेट्स होंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होगा, दैट शुड बी रिटन ऑफ. चाहे क्वेश्चन में बोला रहे या नहीं बोला रहे, ठीक है, वो रिटर्न ऑफ करना ही है आपको. तो इंटेंजिबल एसेट्स में आपके पास क्या है बेटा, गुडविल है, यू कैन सी हियर व्हाट, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस. एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स में क्या है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस है. प्रॉफिट एंड लॉस देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में दिया है, मतलब कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस. बेटा अगर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में दिया है, इट मींस व्हाट, डेबिट बैलेंस. और भाई डेबिट बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस को आप क्या बोलते हो, बोलो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस. क्या बोलते हो आप, डेबिट बैलेंस इज आल्सो नोन एज एक्यूमुलेटेड लॉसेस. सिंपल, बराबर है कि नहीं. डेबिट बैलेंस हुआ मतलब क्या है वो, दैट इज व्हाट, योर एक्यूमुलेटेड लॉसेस. बड़ी एक्यूमुलेटेड लॉसेस याद रखने का, भूलने का नहीं, समझा, बराबर. चलो तो ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, बराबर है. दिस इज व्हाट एक्यूमुलेटेड लॉसेस. और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को भी आपको राइट ऑफ करना ही है, राइट, सिंपल. चलो, owing to heavy losses, the committee of shareholders and creditors approved the following scheme of reconstruction. बहुत लॉसेस हो रहा था, बराबर है, हैवी लॉसेस. तो बाद में क्या हुआ, कमिटी ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स अप्रूव द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम जो है, दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय कोर्ट. कोर्ट अगर अप्रूव नहीं करेगा ना, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता. याद रखने का, भूलने का नहीं, राइट. सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो भी है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है आपको, तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए बाय कोर्ट. कोर्ट अप्रूव करेगा, देन ओनली यू कैन प्रोसीड, अदरवाइज नो. प्रोसीजर के बारे में सोचना भी नहीं, फिर जब कोर्ट ने अप्रूवल नहीं दिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स में आता भी है. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम इज अप्रूव्ड बाय कोर्ट, ट्रू फॉल्स, बराबर है, याद रखो. तो यस, इंटरनल जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम होगा, दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द कोर्ट. कोर्ट अप्रूवल करेगा, देन ओनली यू कैन प्रोसीड फर्दर. ओके, सो ये अब क्या क्या दिया बेटा, देखो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में. फर्स्ट वन इज व्हाट, प्रेफरेंस शेयर्स. क्या बेटा, फर्स्ट वन व्हाट इज गिवन, जो प्रेफरेंस शेयर्स है, व्हाट बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स. तो प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू रुपीज 75. सॉरी, अब इधर डायरेक्टली बोल रहा है बेटा, डायरेक्टली व्हाट इज गिवन, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू रुपीज 75. मतलब आपका जो प्रेफरेंस शेयर है वो 75 पे आ गया. पहले 100 था ना, अब 75 हो गया. मतलब 25 से कैपिटल का रिडक्शन हो गया, 25 से कैपिटल रिड्यूस हो गया. भाई अगर कैपिटल रिड्यूस हो गया, देखो कभी भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको पता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी सेक्रीफाइस किया क्रेडिटर्स ने, शेयर होल्डर्स ने, बराबर है, तो वो सारे सेक्रीफाइस एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे हम लोग. कौन से अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. और याद रखने के लिए खाली याद रखो, अगर ये लोग ने
शेयर होल्डर्स ने, क्रेडिटर्स ने सेक्रीफाइस किया, तो एक तरह से कंपनी के लिए तो बेनिफिट हो गया। कंपनी बोलेगी चलो भाई हमारा लाइबिलिटी तो कम हुआ, कम से कम इन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो समझने के लिए बराबर है। वैसे इधर बेनिफिट का कोई सवाल नहीं उठता, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, एक समझने के लिए खाली आपको, ठीक है। ऐसा समझ लेने का, याद रहे ताकि फटाक से, ठीक है, कि भाई अगर ये लोग शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपना कैपिटल कम करवा रहे हैं, तो कंपनी के लिए तो बेनिफिट हो गया, और बेनिफिट किधर जाता है, क्रेडिट साइड में। सिंपल याद रखने के लिए, ये सिर्फ ट्रिक याद रखने के लिए। तो कितने से कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन आपका 25 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। 25 से आपका कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट, बराबर, क्योंकि 25 से सेक्रीफाइस कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने, तो 25 का क्रेडिट कर दो, बाकी न्यू कैपिटल कितना आ गया, प्रेफरेंस कैपिटल 75, दैट्स इट, याद रखना। तो कभी भी याद रखो, कोई भी शेयर होल्डर या क्रेडिटर सेक्रीफाइस करेगा तो कंपनी के लिए बेनिफिट जैसा हो गया, ठीक है। चलो हमारा लाइबिलिटी कम हो गया रे बाबा, टेंशन कम हो गया, चलो इतना लाइबिलिटी अपना ऑटोमेटिकली कम हो गया ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम की वजह से। नहीं तो कंपनी बोलेगी ना, नहीं कम करोगे मत कम करो भाई, आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए रेडी नहीं रहोगे तो चलो जो पैसा मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा फ्यूचर में, कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी वाइंड अप हो जाएगी तो वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी डर के मारे क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स क्या बोलते हैं, ठीक है बाबा हम रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, हम अपना पैसा थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इसलिए रिकंस्ट्रक्शन जो भी रहेगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम शुड बी अप्रूव्ड बाय कोर्ट। तो याद रखने का, जो भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम होगा दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट का अप्रूवल जरूरी है, ऐसा ही नहीं आप लोग किसी का भी पैसा कम करवा देगा, ए कम कर ले भाई, उसके लिए अप्रूवल चाहिए कोर्ट का। द इक्विटी शेयर्स, अभी देखो इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹40 ईच, क्या बोल रहे बेटा, अब इक्विटी शेयर इधर कितना, रिड्यूस टू ₹40 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक है। अब इक्विटी शेयर रिड्यूस हुआ है 40 ईच फुल्ली पेड अप, ध्यान देना, इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 40, इसका मतलब क्या हो गया, इक्विटी शेयर पहले कितना था, 100 था, अब 40 हो गया, इसका मतलब क्या, 60 का कैपिटल रिड्यूस हो गया, 60 का इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस, और भाई इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गया 60 से, तो कैपिटल रिडक्शन 60 आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में आपको 60 रुपीज से आपको क्रेडिट कर देना है बस, बराबर है। उतना कंपनी के लिए तो मजे हो गए ना, बेनिफिट हो गया, अरे चलो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल भी रिड्यूस हो गया, टेंशन दूर हो गया अपना, इतनी लाइबिलिटी और कम हो गई, ठीक है। तो 60 का क्या हो गया, बेनिफिट। और याद रखने का, कभी भी शेयर होल्डर या क्रेडिटर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वेव ऑफ कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए वो क्या करेगा, कंपनी उसको कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में शो कर देगा, जितने भी सेक्रीफाइस हुए हैं सबको क्रेडिट में शो कर देगा, उनके लिए सेक्रीफाइस है ना, कंपनी के लिए तो मजा ही है ना कि चलो लाइबिलिटी कम हो गई भाई, राइट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम की बदौलत। तो याद रखना 60 से कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा, और 40 आपका क्या हो जाएगा, 40 जो 40 पे आ गया वो न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, दैट्स इट, ओके। फिर क्या बोलता है अपने को, the debenture holders took over the stock and book debts in full satisfaction of the amount due to them। चलो डिबेंचर होल्डर ने स्टॉक ले लिया, बुक डेट्स ले लिया, इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम। तो स्टॉक ले लिया, ठीक है, चलो स्टॉक जाएगा, डेटर्स जाएगा, और अपना डिबेंचर होल्डर का सेटलमेंट हो जाएगा, बाकी जो भी डिफरेंस आएगा वो कैपिटल रिडक्शन, वो तो सम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। ये भी हो गया क्वेश्चन एडजस्टमेंट। देन क्या दिया बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर्स एग्रीड टू रिड्यूस देयर क्लेम टू ₹1,30,000। अभी जो क्रेडिटर्स है वो अपना क्लेम कितना लेके आ जाएगा, बोलेगा भाई ठीक है यार तुम लोग मेरे को 1,30,000 ही दे दो, चलो 180 से 130 पे मान गया हो, तो कंपनी के लिए और सेक्रीफाइस मिल गया, वो सेक्रीफाइस मतलब कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में, which was to be satisfied by the issue of 3250 fully paid shares of ₹40। तो एक तो उसको 130 पे किया, और कंपनी क्या बोल रही है, चलो ये आपका जो 130 है ना उसके लिए हम आपको शेयर इशू कर देते हैं, हमारे कंपनी का शेयर, और कितना शेयर, 3250 शेयर्स ऑफ 40, ठीक है, वो भी कर लेंगे हम लोग। द गुडविल एंड पीएनएल अकाउंट टू बी एलिमिनेटेड, भाई ये तो नहीं बोला रहेगा फिर भी एलिमिनेट करना है, बिकॉज गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स एंड पीएनएल इज व्हाट, योर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और अगर फिक्टिशियस एसेट्स होता तो वो भी राइट ऑफ हो जाता,
जैसे कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो नॉट रिटर्न ऑफ हुआ है, दैट इज व्हाट फिक्टिशियस असेट्स, तो वो भी राइट ऑफ हो जाता है बाबा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, समझा कि नहीं समझा, याद रखने का। चल उसके बाद प्रीमाइसेस टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, राइट। अभी देखो क्या बोल रहा है, प्रीमाइसेस टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। प्रीमाइसेस एप्रिशिएट हुआ है कितने परसेंट से, 20% से, हाँ याद रखना। तो भाई अगर असेट एप्रिशिएट हो रहा है तो क्या हो रहा है, कंपनी को बेनिफिट ही है कि नहीं, बेनिफिट है। तो बेनिफिट हुआ तो क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा, राइट है कि नहीं। तो याद रखने का, अगर बेनिफिट हुआ तो सीआर मतलब कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर दो। मशीनरी डेप्रिशिएट हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। मतलब जो भी ऐसा सेक्रीफाइस या यूटिलाइजेशन जो भी है, कुछ भी सेक्रीफाइस किया है, बराबर है, शेयर होल्डर्स ने, क्रेडिटर्स ने कोई भी सेक्रीफाइस किया है जिसकी बदौलत कंपनी को हम मान सकते हैं कि बेनिफिट जैसा हो गया, ठीक है। क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी कम हो गया तो चलो भाई उनका टेंशन दूर हो गया, वो तो खुश हो गए, ठीक है, ऐसा समझने के लिए, ताकि याद रहे, ठीक है। तो अगर सेक्रीफाइस होगा तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में, कुछ भी फायदा हो रहा है कंपनी के लिए तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में डाल दो, और उसी से उस फायदे से क्या करेंगे ये लोग, यूटिलाइज करेंगे, तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करते जाओ। उसी सेक्रीफाइसेस से जो भी सेक्रीफाइसेस आया है, जो भी बेनिफिट आया है, जो भी फायदे आए हैं, उससे क्या करेंगे ये लोग, जो भी राइट ऑफ करना है, सेट ऑफ करना है, उसको यूटिलाइज करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। अब डेप्रिशिएशन तो लॉस है, तो डेबिट तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में डाल दो, दैट्स इट। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो अपने को सब करना है। तो सबसे पहला अपना काम क्या है, जर्नल एंट्री करने का। तो सब लोग रेडी हो जाओ, अपना नोटबुक कैलसी सब लेके। फर्स्ट वी विल पास जर्नल एंट्री, देन कैपिटल रिडक्शन एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट। ओके, सो गेट रेडी। Now see, for solving the sum directly, solution Gangaram Limited company name, journal entries, right? मतलब in the books of Gangaram Limited में journal entry पास कर रहा हूँ। नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज, फॉर्मेट रेडी है। तो चलो अभी पहला क्वेश्चन क्या था अपना, प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड था। सी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बी रिड्यूस टू 75, कितना हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 75 पे हो गया, मतलब 25 का कैपिटल गेन्स। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बराबर है, चेंज हो रहा है, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के अंडर चेंज हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रहा है। तो पहले जो पुराना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, अब इसका चेंज हो रहा है ना, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है बेटा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को चेंज कर रहे हो, सेट ऑफ कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो पहले लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो उसको पूरा डेबिट करो, पहले लाइबिलिटी को पहले डेबिट कर दो पूरा। क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट व्हाट बेटा, डेबिट, राइट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, देख लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितना अपने पास, सी हियर एवरीवन, कितना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 3000 है, दिख रहा है ना, 3000 एट द रेट ऑफ 100 ईच, मतलब 3 लाख। तो दिखा दो इधर, 3000 एट द रेट ऑफ 100 ईच, आपका 3 लाख था। ओके, अब वो रिड्यूस कर दिया आपने, रिड्यूस टू 75, तो न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आ गया, न्यू लाइबिलिटी अभी कितना क्रिएट हो जाएगा, 75 पे आ जाएगा। तो टू सेम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अरे सर ये क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यस, ये पुराना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ओल्ड वन जो बैलेंस शीट में दिया है आपको, वो सेट ऑफ कर रहे हो। नया कितना आ गया, न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3000 इंटू 75 हो गया, समझा कितना हो गया बेटा, 3000 इंटू 75, बराबर है। क्यों किया, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, मन से नहीं कर रहे अपने, दिख रहा है ना, दिया है ना क्वेश्चन में, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू 75 ईच, दैट्स इट बेटा। 75 पे आ गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल रिड्यूस हो गया, 25 से कैपिटल रिड्यूस हो, 75 आ गया मतलब 25 से कैपिटल रिडक्शन हो गया, 25 से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया, तो सेक्रीफाइस किधर आता है, क्रेडिट में। अब शेयर होल्डर का सेक्रीफाइस अल्टीमेटली कंपनी के लिए अच्छा है भाई, बोले चलो मेरा लाइबिलिटी तो कम हुआ रे बाबा, टेंशन कम हुआ, ठीक है। तो
एक तरह से समझने के लिए कि शेयर होल्डर क्रेडिटर सेक्रीफाइस करेंगे, तो ऐसा भूलेगा नहीं कभी, याद रखने के लिए कि शेयर होल्डर या क्रेडिटर सेक्रीफाइस कर रहे तो कंपनी के लिए बेनिफिट हो गया, ऐसा बराबर है, बेनिफिट का क्रेडिट बैलेंस लाइक दिस, ये सिर्फ समझने के लिए। बाकी सेक्रीफाइस होगा, शेयर होल्डर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सेक्रीफाइस जो भी होगा किधर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में, याद रखने का। तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, चलो कितना 3000 इंटू कितने का बेनिफिट, मतलब कितने का कैपिटल रिडक्शन, 25 का सेक्रीफाइस, तो 3000 इंटू 25 कर लो कितना आ रहा है। अच्छा पहले ये 3000 इंटू 75 कितना हुआ, 2,25,000, ओके। फिर 3000 इंटू 25, 75, ओके, वेरी गुड, ठीक है। बस नरेशन अपने ओन वर्ड्स में डाल देने का बेटा, बराबर है, नरेशन लिखना भूलना नहीं। बीइंग रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय ₹25 each एज पर रेजोल्यूशन डेटेड, जो भी है एज पर रेजोल्यूशन नंबर डेटेड और एज पर द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, राइट है। तो जैसा भी है आपको दिखा देने का शॉर्टकट में, ठीक है, राइट। नरेशन में कुछ नहीं है, नरेशन में अपने ओन वर्ड्स में बीइंग लिख के जो सेंटेंस है जो भी है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, दैट्स इट, एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम या एज पर रेजोल्यूशन नंबर डेटेड डैश डैश डैश। अब रेजोल्यूशन नंबर तो आपको थोड़ी पता है कौन से डेट पे पास हुआ है, तो रेजोल्यूशन नंबर डेटेड दिखा के दिखा देने का, बराबर है। कंपनी में जाओगे तो उधर पूरा लिखना पड़ता है कि रेजोल्यूशन नंबर डेटेड क्या था, ये डेट पे हुआ था, एज पर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एवरीथिंग, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना क्या, फर्स्ट एंट्री प्रेफरेंशियल कैपिटल। आ जाओ नेक्स्ट सेकंड, ठीक है। अब सेकंड में आपका क्या है, ठीक है, फर्स्ट अपना हो गया डन। आ जाओ नेक्स्ट सेकंड, सेकंड वन। अभी सेकंड में क्या है बेटा अपना, इक्विटी शेयर रिड्यूस हुआ है ना। आ जाओ सी, इक्विटी शेयर्स, द इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू कितना, 40 ईच, फुल्ली पेड अप, ठीक है। अब इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू व्हाट बेटा, 40 ईच फुल्ली पेड अप है, इक्विटी शेयर्स रिड्यूस हुआ है 40 ईच। अब इक्विटी शेयर अगर आपका 40 पे आ गया तो आ जाओ पहले पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल देख रहे हो, 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इज 4 लाख, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल को पहले डेबिट करो, पुराने वाले को डेबिट करो, जो पुरानी लाइबिलिटी थी वो अब चेंज हो रही है, तो पहले तो उसको डेबिट किया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलो कितना था अपना, 4000 इंटू 100, 4000 शेयर्स था इंटू 100 का रेट था, कितना हो गया 4 लाख, 4 लाख था बेटा अपना, ठीक है। टू, अब न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, न्यू। चलो न्यू कितना हो जाएगा, 4000 इंटू नया कितने पे आ गया अपना, 40 पे, 40 पे, तो 4000 इंटू 40 कितना हो गया, 1,60,000। अब व्हाट डज इट मीन कि भाई 40 पे आ गया, इसका मतलब अपना कैपिटल जो रिड्यूस हुआ है, कैपिटल रिड्यूस हो गया, कितना सेक्रीफाइस कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल ने, 60 का, तो 60 का सेक्रीफाइस किया तो भाई सेक्रीफाइस कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में चला जाएगा, है कि नहीं। तो टू व्हाट, कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। कितना 4000 इंटू 60, चलो 4000 इंटू 60 कितना हो गया, 2,40,000, दैट्स इट, ये भी हो गया अपना, राइट। चलो नेक्स्ट एंट्री के लिए, नेक्स्ट एंट्री के लिए नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं, फॉर्मेट तो अपना सेम ही है बेटा। सेम फॉर्मेट, ठीक है। तो
अभी बार बार नंबर पर्टिकुलर्स नहीं लिखूंगा, चलो लिख ही देता हूँ। नंबर शॉर्टकट में पर्टिकुलर्स LF डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज। ठीक है, चलो 2 एंट्री अपना डन हो गया। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, एंट्री नंबर 3। ठीक है, अब एंट्री नंबर 3 में आ जाओ। नाउ फॉर नेक्स्ट एंट्री देखो क्या बोला नेक्स्ट एंट्री में, द डिबेंचर होल्डर्स took over the stock and book debts in full satisfaction of the amount due to him। तो डिबेंचर होल्डर का सेटलमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो सेटलमेंट कर रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर, तो डिबेंचर तो लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, सेटलमेंट कर रहे हो तो डेबिट करो पहले, तो आ जाओ उसको डेबिट करो। देखो डेबिट करोगे आप मॉर्गेज डिबेंचर को, ध्यान देना इधर कितने से है 2 लाख। ठीक है, 2 लाख से डेबिट किया। अब क्या उसको सेटलमेंट में क्या दे रहे हो आप, बुक डेट्स दे रहे हो। बुक डेट्स मतलब डेटर्स, हाँ बुक डेट्स मींस व्हाट, डेटर्स। तो डेटर्स दे दिया आपने इसको, कितने का डेटर्स दिया 1 लाख, 1 लाख का डेटर हो गया। फिर आपने क्या दिया इसको, डेटर्स एंड स्टॉक। अच्छा पहले स्टॉक था, ठीक है कोई बात नहीं, फिर स्टॉक दिया उसको, स्टॉक का वैल्यू कितना था 60, इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम, मतलब फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम, पूरा सेटिस्फेक्शन हो गया। अब देखो उसको देना कितना था अपने को 2 लाख, बट हमने पेमेंट कितना किया, पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग डेटर्स और स्टॉक हमने उसको दे दिया। ठीक है, तो हमने दिया तो सिर्फ 160 ना, बाकी का क्या हो गया, बाकी का कंपनी को तो बेनिफिट हो गया एक तरह से। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि डिबेंचर होल्डर ने इतना अमाउंट अपना सेक्रीफाइस कर दिया। कितना अमाउंट सेक्रीफाइस कर दिया, तो सेक्रीफाइस किधर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। 160 माइनस 2 लाख कितना, 40,000। दैट्स इट, तो 40,000 का सेक्रीफाइस हो गया, फिनिश, बराबर। ओके चलो आ जाओ एंट्री पास कर देते फिर प्रॉपरली इधर। सो एंट्री नंबर 3 में पहले तो क्या बोल रहा है, 10% जो मॉर्गेज डिबेंचर है उसको डेबिट करो। व्हाट बेटा, 10% मॉर्गेज डिबेंचर्स। ठीक है, तो जो भी 10% मॉर्गेज डिबेंचर है उसको आपको क्या करना है, डेबिट मॉर्गेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना था पूरा अमाउंट उसका, 2 लाख। ठीक है, 2 क्या क्या इशू किया, फर्स्ट यू हैव इशूड स्टॉक, जो स्टॉक था आपके पास कितने का, 60,000 का। फिर आपने क्या इशू किया उसको, बुक डेट्स, टू बुक डेट्स। ठीक है, बुक डेट्स मतलब डेटर्स, हाँ ठीक है, डेटर्स, डेटर्स था ना इधर दिया ना, देखो बुक डेट्स मींस डेटर्स, ये देखो सन्ड्री डेटर्स लिखा है। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर्स लिख लेता हूं मैं, उसमें कोई बात नहीं। तो बुक डेट्स और सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स कितना है बेटा, 1 लाख। ठीक है, बराबर, और बाकी का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना हो गया, कैपिटल रिडक्शन 40,000। नरेशन अपने ओन वर्ड्स में लिखने का, बीइंग करके जो क्वेश्चन है उसको शॉर्टकट पे उतार देने का, समझा। बीइंग 10% मॉर्गेज डिबेंचर सेटल्ड अगेंस्ट स्टॉक इन ट्रेड एंड सन्ड्री डेटर्स, राइट है, लाइक दैट एज पर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, बराबर है। मतलब नरेशन में लास्ट में लिख देने का एज पर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, बस हो गया, डन। ठीक है, थर्ड एंट्री भी हो गया अपना। चलो अभी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज व्हाट, सी व्हाट इज गिवन हियर, क्या बोल रहा है बेटा इधर, ध्यान दो। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है अपने कितने हैं, 1,80,000 के। सन्ड्री क्रेडिटर्स एग्रीड टू रिड्यूस, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स का सेटलमेंट हो रहा है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को पहले हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर रहे हो तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेट ऑफ किया तो डेबिट हो जाएगा।
1,80,000, ठीक है। अब कैसे इसको सेटल कर रहे हो आप? एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम टू रुपीज 1,30,000, वो अपना क्लेम कितने पे लेके आ रहे हैं? 1,30,000 पे, बराबर है। विच वॉज टू बी सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ 3250 फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 40। बेटा अगर वो अपना क्लेम 130 पे रिड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? क्या प्रोडक्शन, क्योंकि सेक्रीफाइस कर दिया ना उन्होंने। कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 180 से 130, मतलब 50,000 का तो सेक्रीफाइस कर दिया इन लोग ने। और बाकी जो 130 था, 130 के लिए ये लोग क्या ले रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट्स इट, बस, ठीक है। तो 130 का इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे और कितना? 3250 इंटू 40 करके देखो, आ जाएगा आंसर आपको इतना। 130 आ रहा है ना, 3250 इंटू 40। अब ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो यहाँ तक के लिए इतना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में